आइए जी स्टार्ट करें अपना टॉपिक हम। तो हमने कल पवार डायनेस्टी के 54 शासक कंप्लीट किए थे, है ना? उसको आपने घर में देखा होगा। और उसके बाद हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे हम, अब बात हमारी होगी आगे होगी टिहरी रियासत के ऊपर। और टिहरी रियासत का एक ओवरव्यू आपको दिया था मैंने। टिहरी रियासत में कुल 6 शासक हुए। कितने शासक हुए थे? 6 शासक हुए थे। जो हो कि 55 से लेकर 7 कैसे हो गए? 6 हुए होंगे। एक अपने तरफ से बढ़ा लिया तुमने। 6 शासक, है ना? तो एक उनमें हमने सुदर्शन शाह से लेकर और कहां तक लास्ट मानवेंद्र शाह तक। मैंने कहा भी था उसमें, ठीक है, मैंने कहा भी था कि उनका क्रम पूछ जाता है, 55वां कौन था, 56वां कौन था, तीसरा चौथा ऐसे पूछ सकता है। तो दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बड़े ध्यान से समझना, पहले चीजों को समझना, पहले फिर आराम से हम बात करेंगे उसमें। आज का जो शासक होगा हमारा टिहरी रियासत का पहला शासक, नाम है सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत का पहला शासक होगा कौन? सुदर्शन शाह। अब सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल देखेंगे हम, वो रहता है 1815 से और 1859 तक, 1859 तक। ये कार्यकाल जो रहता है 1815 से 1859 का कार्यकाल जो रहता है सुदर्शन शाह का रहता है। बात समझिए आप। अब जरा समझना, पहले पहले आप समझे कैसे। आपको पता कि इस बीच जो 1804 से, आपको पता ना कि 1804 में, आप इस बात को भली बात समझ चुके कल के टॉपिक में, 1804 में किस प्रकार से खुड़ला के मैदान में हमारा राजा हारता है, ठीक है। और इसके बाद 1804 से 1815 तक का ये पीरियड जो रहा आपका, ये जो कालखंड रहा, यहाँ पर किसने? गोरखाओं ने। किसने शासन किया था आपका? गोरखाओं ने। अब इस बीच क्या हुआ, देखो इस बीच क्या हुआ। अब समझना, इस बात को समझना कि जो प्रद्युमन शाह था उसका पुत्र, प्रद्युमन शाह था उसका भाई को तो नेपाल ले गए वो, प्रथम शाह का तो गोरखा लोग नेपाल ले गए। और ये उस समय भेष बदल कर, उनका बेटा सुदर्शन शाह भेष बदल कर आपका, ठीक है, ज्वालापुर हरिद्वार क्षेत्र में, कहां पर आपका? ज्वालापुर हरिद्वार क्षेत्र में अपना निर्वासन जीवन बिता रहा था। मतलब छुप छुप के, मतलब बात समझ गए। इसी बीच इसकी जो मुलाकात होती है, इसको पीड़ा थी इस बात की भाई मेरा सारा राज्य, मेरे पिता का राज्य, मेरा राज्य सब निकल बसा, मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है। कभी राजा हुआ करते थे और आज साधु के भेष में, भेष बदल बदल कर आपका कहा हरिद्वार क्षेत्र में छुप छुप के रह रहे हैं आपका। तो इस बात की पीड़ा थी और ये चाहता था कि मैं किस प्रकार से अपने राज्य को वापस प्राप्त कर सकूं। लेकिन उस समय गोरखा इतने मजबूत थे, इतने इतने शक्तिशाली थे, उनको हराना आसान सी बात नहीं थी। मतलब अब इस बीच इसकी जो भेंट होती है वो एक था कैप्टन हेरेसी, अंग्रेज था। क्या था आपका? अंग्रेज था आपका कैप्टन हेरेसी। उससे मुलाकात इसकी होती है। ये अपनी आप बीती सुनाता उससे। क्या सुनाता? मैं आप बीती सुनाता कि इस प्रकार की घटना भी है। और उस बीच आप देखोगे कि गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच भी क्या था आपका? एक कॉन्फ्लिक्ट चला। क्या हुआ? मैं उनके बीच भी एक क्या था आपका? विरोधाभास चल रहा था। मतलब आगे देखेंगे एक बुटवल प्रांत आएगा, उसको लेकर संघर्ष स्टार्ट होता गोरखा अंग्रेजों का। कहने का मेरा मतलब आपका, अब गोरखाओं और अंग्रेजों की बनती नहीं थी आपस में आपको, वो भी एक दूसरे विद्रोही थे। और ऊपर से ये भी हमारा राजा जो सुदर्शन शाह था, ये भी क्या था? विद्रोही था। अभी राजा ने बनाई, मैं राजा के बनने से पहले घटना बता रहा हूँ, जब ये निर्वासन जीवन जी रहा था, ठीक है। तो कैप्टन हेरेसी की मदद से ये सीधे पहुंचता है उस समय भारत के वाइसराय के पास, जो दिल्ली में बैठता था उस समय भारत का वाइसराय, उसके पास पहुंचता। उस वक्त गवर्नर जनरल होता था। क्या होता था आपका? नहीं, वाइसराय, क्योंकि 1857 7 के बाद क्या हुआ? वाइसराय हुआ। तो जैसे गवर्नर जनरल और वाइसराय कहा जाता था, पता हो ना आपको? समझ गए? तो गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स, उस समय भारत का उस समय क्या था आपका? गवर्नर था। मतलब उसके पास अपने आप भी सुना था कि इस प्रकार की भाई बात है, मुझे अपना राज्य वापस चाहिए। आपको पता होगा अंग्रेजों की एक नीति, आपको पता, राज्य हड़प नीति सुना होगा आपने, या सहायक संधि सुना होगा आपने, कि कोई कमजोर राजा मदद मांगेगा तो उसकी मदद करते थे कौन? अंग्रेज। लेकिन उसकी एवज में क्या मांगेंगे? धनराशि मांगेंगे या कोई भूखंड मांगेंगे। ये उनकी संधि थी। आपको कुल मिला के ये पॉलिसी भी उनकी राज्य हड़प नीति का ही भाग था, ठीक है। इसके पास कुछ और था नहीं, कोई और उपचार था नहीं इसके बाद अंग्रेजों को हराने का, सॉरी गोरखाओं को हराने का, अंग्रेजों के सिवाय। क्योंकि उस समय अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार वाली सेना थी। ये जाता है और बैठक, इनकी टॉक होती है, बात आपस में बात होती है। फिर बात ये होती है कि भाई हम आपको
अंग्रेज कह रहे हैं आपको हम आपको अपना आपका राज्य वापस दे देंगे, दिला देंगे, लेकिन उसके एवज में आपको हमें क्या देना पड़ेगा, 7 लाख रुपया। कितना रुपए, 7 लाख रुपए की धनराशि देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब इन दोनों के बीच रजामंदी हो जाती है आपको। ठीक है, बॉन्डिंग जो भी हुआ रजामंदी हो जाती है इस प्रकार से आपका। अब इस बीच जब देखोगे आप जो 1804 से 1815 का बीच देखोगे, ये गोरखाओं का पीरियड यहाँ पर रहा। 1815 में फाइनली, अभी हम जब गोरखाओं को डिटेल में पढ़ेंगे वहां जानेंगे, लेकिन फाइनली करके 1815 में एक संधि होती है, संगोली की संधि। क्या होती है आपका, संगोली। तो संगोली की संधि के माध्यम से गोरखा लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते हैं। मतलब कुल कहने का मतलब है अंग्रेज इतने आसानी से जीते नहीं, अंग्रेजों को भी बहुत चने चबाने पड़े, आपका लोहे के चने चबाने पड़े यहाँ पर, लेकिन फिर भी फाइनली आपका अंग्रेजों की विजय हो जाती है और गोरखा लोग हार जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए संगोली की संधि के माध्यम से 4 मार्च 1816 को उन्होंने स्वीकार कर ली संधि को, वो चले गए, नेपाल चले गए। अब ये क्षेत्र किसके पास आ गया, 1815 में क्षेत्र किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया आपका। देहरादून वगैरह जो श्रीनगर क्षेत्र सब उसके पास आ गया। अब वही था जो वादा किया था, क्या कहता भाई ठीक है आप लाओ भाई 7 लाख रुपए। अब इसके पास कहां से 7 लाख रुपए होता, वक्त देते इसको अंग्रेज, कोई वक्त नहीं दिया भाई, पिता सिंहासन तक बेच चुका था, कहां तो कुछ था इसके पास सबका वो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो श्रीनगर क्षेत्र था, क्या था आपका, जो श्रीनगर क्षेत्र था, दून क्षेत्र था, महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, इन पर अपना अधिकार कर लिया। 7 लाख रुपया न देने के एवज में, अपना वादा खिलाफी के उसमें इन्होंने उस पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। ये तो पॉलिसी थी उनकी, यही तो उनकी पॉलिसी थी, समझ गए आपका। और इसको इसको बोला भाई आप कहीं और अपना राज्य को शिफ्ट कर लोगे, हम समझ गए, इतना आप पे सिंपैथी हमारी है, कहीं और शिफ्ट कर लो अपनी राजधानी, जो भी राज्य हो जाए, यहाँ पूरा हमारा अधिकार में आ गया क्षेत्र। तो क्या करता कि हमारा राजा क्या करता, अपने इस श्रीनगर से अपने थोड़ा इधर की ओर, इस जो अलकनंदा नदी बहती है आपको, उसके पश्चिम की ओर चले जाता है। तो वहां पर उस समय एक बस्ती हुआ करती थी आपका, उसे त्रिहरी बोलते थे आपका, जो वर्तमान टिहरी है ना, टिहरी। तो वहां पे जब ये गया ये उस साइड अलकनंदा के उधर गया, भागीरथी विलंगना नदी यहाँ बहती थी। ठीक है, तो ये त्रिहरी नाम था उसका, पहले टिहरी का पहला जो नाम था त्रिहरी था, क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती थी भागीरथी, दूसरी विलंगना, और एक लोकल नदी आती घृतगंगा। क्या था आपका, घृतगंगा। तो इनके नाम पे इसका नाम त्रिहरी था आपका, बाद में हम लोगों ने टिहरी प्रोनाउंसिएशन किया। तो ये एक समतल भूभाग, त्रिहरी जो क्षेत्र था आपका, ये थोड़ा सा एक समतल सपाट भूभाग था। और यहाँ पे पहले से आपका कुछ लोग रहते, एक बस्ती हुआ करते थे, वो बस्ती हुआ करते थे धुनार। कौन सा आपका, धुनार। धुनार समझते हो, धुनार का शाब्दिक मतलब होता है आपका मछुआरे। क्या होता है आपका, मछुआरे। मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी यहाँ पर, बस्तियां होती है ना, बस्तियां आपका नदी किनारे, तो धुनार मतलब मछुआरे होते हैं, नाविक जो है, धुनार समझते ना, एक बस मतलब धुनार एक जाति है, मतलब जो मछली का पालन मछली को क्या करते हैं आपका, सेल आउट करते हैं, मतलब मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो इनकी बस्ती हुआ करते हैं। तो उसी बस्ती में जो धुनारों की बस्ती हुआ, क्वेश्चन आता भी है आपका कि टिहरी राज शासन से पहले आपको वहां पे कौन से लोग रहते थे, मतलब समझ गए, तो वहां पे धुनार लोग रहते थे, मछुआरे लोग रहते थे। तो यहीं पर इसी त्रिहरी क्षेत्र में इसने 1815 को, कब आपका, ये तारीख थी, आपको तारीख पता होना चाहिए, मैं इसको मिटा लूं यहाँ पे, 28 दिसंबर, कब की बात हो रही है, 28 दिसंबर 1815 को, 15 को इस सुदर्शन शाह के द्वारा एक नई राजधानी बनाया गया, एक नया राज्य बनाया गया, उसे कहा गया टिहरी रियासत। क्या कहा गया, टिहरी रियासत। समझे आप बात, टिहरी रियासत, ये नई एक उसका क्षेत्र, एक राजधानी बनाएगी उसकी, पहले श्रीनगर थी वो चलेगी अंग्रेजी के पास, अब नई राजधानी बनाई, उसको कहा गया आपका टिहरी रियासत। ठीक है जी। अब यहाँ पे जितने भी काम करेगा राजा, यहाँ पे काम करेगा, क्या काम करेगा, यहीं पे काम करेगा। अब जो पहली बात तो आपको ध्यान रखना कि भाई 28 दिसंबर को एक दिवस मनाते हैं, उसे बोलते हैं रेस्टोरेशन डे। ध्यान देना, पूछेगा आपका टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाते हैं। रेस्टोरेशन डे का मतलब होता है टिहरी स्थापना दिवस। क्या बोला, स्थापना। अगर कब मनाते हैं, वो जानबूझ के शब्द रेस्टोरेशन शब्द देगा आपको, समझ, स्थापना तो पता ही है आपको कि, तो टिहरी रेस्टोरेशन डे मनाते हैं 1815 में जब स्थापना हुई थी, और तारीख थी कौन सी, 28 दिसंबर को। कब हुई थी, 28 दिसंबर को। तो ये रेस्टोरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये टिहरी जो था, इस टिहरी राज्य की, भाई पहले राजा था, राजा महाराजा क्या होते थे, पंडित होते थे। क्या होते थे आपका, तो कुल पुरोहित होते थे,
वो उनके बारे में सब भविष्यवाणी करते थे, यहाँ पे कहाँ पे हमें क्या बनाना है, कहाँ पे क्या करना। आज भी देखा होगा गांव में कोई जमीन, कोई मकान बनाता है तो अपनी जमीन को पहले देवताओं को दिखाता है भाई कि यहाँ पे जमीन बन सकता है, राजभवन बन सकता है, नहीं बन सकता है, तमाम बातें आपका होता ना होता है अभी। वो तो उस समय की बात है जब भैया, और जो देवताओं को लोग बहुत मानते थे। तो इनकी इस टिहरी जो राज्य था, मतलब टिहरी नगर था, इसकी राशि जो थी आपका, वो थी राशि, समझना जैसे होती है भाई सिंह राशि, मेष राशि होती है ना आपका, तो वैसे इसकी राशि थी आपका, वो थी सिंह राशि। कौन सी राशि थी आपका? सिंह राशि, नगर की राशि थी आपका। और पहले उसी समय वो भविष्य जो ज्योतिषी थे, उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर ली थी आपका कि इस ये नगर जो रहेगा ज्यादा समय तक रहेगा नहीं, मतलब अल्पाई वाला नगर है। और वो बाद में जाके वो सत्य सिद्ध हुआ, मतलब उसी समय कुल जो ज्योतिषी थे आपका, उन्होंने कह लिया था राजा को, भाई ये नगर जो है आपका, ये अल्पाई वाला नगर है, ठीक है। और बाद में जाके टिहरी डैम, टिहरी डूब गया, तो भविष्यवाणी सही हुई, ठीक है। लेकिन राशि क्या थी आपका? सिंह राशि थी आपका, ठीक ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि आपको बता लो मैं, आगे जाकर जाकर आपका, ठीक है, 4 मार्च, ये आपको दे रहा है 1820 में, 4 मार्च 1820 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी आपका, अब ब्रिटिश सरकार को लग गया भाई जो काम करेगा इसने, उन्होंने एक बॉन्ड साइन के बीच हुआ आपका कि आप अपने राज्य को वहां पे चलाओगे, लेकिन जितने भी काम करने पड़ेंगे आपको वो हमारे अंडर में काम करने पड़ेंगे। ये कौन कह रहे हैं? ब्रिटिश सरकार। समझ गई बात है आपको, जो भी काम करने हमारे अंडर में करना पड़ेगा आपका। अब राजा को पता था भाई मेरे पास इतनी पावर है नहीं, मैं कर रहा हूँ। तो जितने अपने जीवन काल में जितने भी काम उसने किए थे, वो सब अंग्रेजों के हित में किए, मतलब अंग्रेजों के अंडर 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 गाइडेंस में किए काम, ठीक है। तो मैंने कहा 4 मार्च 1820 को इसको, इस टिहरी राज्य को वैधानिक मान्यता मिली। क्या मिली आपका? वैधानिक मान्यता। क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों के द्वारा इस राज्य को, टिहरी रियासत को कब वैधानिक मान्यता मिली? उन्होंने लीगली तौर पर साइन कर लिया कि अब वहां का राजा कौन है भैया? सुदर्शन साहब। अब पहले तो खुद ही बसा था ये, लेकिन बाद में जब उसको 4 मार्च 1820 को क्या दी गई? वैधानिक मान्यता दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। बात समझे? अब हम देखते हैं कि इसके समय क्या क्या काम हुए, क्या क्या घटनाएं इसके समय हुई, क्या क्या बातें हुई। ये तो बहुत एक व्यवहारिक बात थी, इस बहुत सामान्य बात थी कि कैसे टिहरी रियासत की स्थापना हुई और कब उसको राज्य, राजा की उपाधि, वैधानिक उपाधि मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 1820 की घटनाक्रम एक और देख लेते हैं हम। 1820 में, 1820 में एक अंग्रेज, उसका नाम था मूरक्राफ्ट। क्या नाम था उसका? ऐसे ध्यान रख देना। अब जो ये घटना इनके बारे में, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। पहले आपने अभी तक क्या देखा था आपने? कभी कुमाऊं से लड़ाई हो रही है, गढ़वाल, कभी हिमाचल से लड़ाई हो रही है, कभी दापा क्षेत्र से हो रही है, कभी यहाँ से हो रही है, कभी वहां से हो रही है, कभी मुगल आ रहे हैं। मैंने कहा पहले क्या, आपको तमाम लड़ाइयां मिलती थी देखने को। अब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, अंग्रेज है और साथ में राजा है, राजा काम करता रहेगा। अब यहाँ पे कार्य मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे। अब क्या मिलेंगे यहाँ पे? कार्य मिलेंगे। तो मैंने कहा 1820 की घटनाक्रम में आपको, एक तो आपने 1820 में ध्यान रखना है कि भाई राजा को क्या मिली? वैधानिक मान्यता मिली। और दूसरी बात 1820 1820 में ध्यान रखना है कि मूरक्राफ्ट नामक अंग्रेज का क्या हुआ? टिहरी में आगमन हुआ। क्या हुआ? टिहरी में आगमन हुआ। और इसकी विद्वता से, ये बड़ा विद्वान व्यक्ति था ये, आपको बता लो मैं, जो ये जो व्यक्ति था हमारा राजा जो था, बड़ा विद्वान व्यक्ति था। तो इसको, इसकी कला में बहुत दिलचस्पी थी, मतलब कलाकारों में बड़ी दिलचस्पी थी। तो मूर क्राफ्ट ने इसको एक उपाधि दी थी, उसका नाम था कला मणियों का शिरोमणि। कलाकारों का शिरोमणि, शिरोमणि समझते ना आपका? मैं कलाकारों का शिरोमणि मतलब आपका जो, मतलब कला सबसे ऊपर है, मतलब कलाकारों में सबसे ऊपर है, मतलब खुद भी एक विद्वान व्यक्ति था। और अपने दरबार में से तमाम कलाकारों को, जो भी विभिन्न क्षेत्र के कलाकार थे, विद्वत लोग थे आपका, उनको संरक्षण प्रदान किया था उसने। तो कलामणियों का, या एक कलाविदों का, कलामणि की जगह एक शब्द होता है कलाविद, कला के जानकार जो लोग हैं आपका, तो कलाविदों का शिरोमणि कहकर संबोधित किया था, ठीक है। किसने? मूर क्राफ्ट ने। किसको? सुदर्शन शाह को। किसको? सुदर्शन शाह को। बात समझिए। 1820 15 में जो घटनाक्रम हुआ, फिर कहां पे हम? 20 में, 20 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या क्या इसके समय क्या घटनाक्रम हुआ। अगला जो हमारे पास देखते हैं, हम आते सीधे 1823 में। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। कब की बात की मैंने? 1823 की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1823 में क्या होता है कि टिहरी रियासत का
टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त। अभी तक आपने भूमि बंदोबस्त देखे थे चंद शासनकाल में, जो किसके समय हुआ था, रतन चंद के समय हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त, आपको बता लो, जानकारी दे दो मैं, टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त होंगे। कितने होंगे आपका? 6 राजा होंगे, और 6 राजाओं के कार्यकाल में 5 भूमि बंदोबस्त होंगे। मतलब नरेंद्र शाह से सुदर्शन शाह से और नरेंद्र शाह तक सब राजा एक एक भूमि बंदोबस्त करेंगे। तो अभी उसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो इसका पहला भूमि बंदोबस्त, मैंने कहा टिहरी रियासत का फर्स्ट लैंड सेटलमेंट, भूमि बंदोबस्त, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बंदोबस्त। ठीक है, ये हुआ था किसके समय हुआ? 1823 में सुदर्शन शाह के समय हुआ था पहला भूमि बंदोबस्त, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है जी। अगली घटनाक्रम इसके राज्य में जो होती है 1824 में। कब होती है? 1824 में। 1823 की अगर तिथि आपको याद रहे, पहला भूमि बंदोबस्त कहां का? टिहरी रियासत का। अब 1824 में क्या होता है, ध्यान देना, कि जो रवाई परगना था, रवाई क्षेत्र, रवाई क्षेत्र सुना होगा आपने, जो उत्तरकाशी वाला क्षेत्र था। तो क्वेश्चन आएगा, रवाई परगने को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया था? तो ये भी ध्यान रखना है कि 1824 में रवाई परगने को, जो रवाई परगना है आपका, इसको सुदर्शन शाह ने कहा टिहरी क्षेत्र में, टिहरी रियासत में शामिल किया था। किसने किया था? सुदर्शन शाह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1824 ईस्वी में। ध्यान रहेगा बात, आपको ध्यान रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इसने जो कार्य जो किए थे, एक डेट आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, 1848 की तिथि। कार्यों में, इसके कार्यों में एक तिथि आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, 1848। अब 1848 में इसने क्या किया, जो टिहरी रियासत थी, जो त्रिहरी जिसे बोलते थे, ठीक है, जो धुनारों की बस्ती हुआ करती थी, बताया था इसके बारे विषय में मैंने। तो यहां पर इसने राजमहल का निर्माण कराया। क्या बनाया आपका? राजमहल। भाई जो आपने जब टिहरी डैम डूबा होगा, टिहरी नगर डूबा होगा टिहरी डैम में, तो देखा होगा आपने, नयन सिन्हा के गाने सुनोगे, राज दरबार डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया। तो ये सारे महल जो भी थे, मतलब राजघराना था वहां पुराना, जो अब बचा नहीं, मतलब अब टिहरी डैम में डूब चुका वो। उसके कहीं गाने बन रखे ना आपका, हमने देखा नहीं टिहरी नगर को, लेकिन हमने गानों के माध्यम से सुना उसको। ठीक है, तो वो राजमहल था। वो था तिखंडा। एक होता एक खंड, एक घर, एक वाला, एक फ्लोर, दो खंडा मतलब 2 फ्लोर, तिखंडा तिमंजिला मतलब। समझ गया आपका? उस समय का बना राजमहल, बड़ा शानदार महल था। तो ये भी 1848 में राजमहल का निर्माण जब डूब चुका है, ये कब किया गया था आपका? 1848 में किया था। किसने? सुदर्शन शाह ने। बात समझे? अभी मैंने कहा, अब इसके तो कुछ घटनाक्रम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब अभी मैंने आपको एक शब्द कहा था कि मैंने कहा ये विद्वान शासक था। क्या था आपका? विद्वान शासक था। कलाविदों का शिरोमणि कहकर संबोधित किया गया था इसने। तो अपने दरबार में इसने बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया था इसने। क्या दिया था? बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया था इसने। तो आपको बता लो, मैं पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसने सबसे पहले तो जो संरक्षण दिया था, ये ध्यान रखना आपने, इसने कुछ समय तक तो दिया था किसको? मौलाराम तोमर को। लेकिन प्रॉपरली इनकी बाद में मतभेद हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है? मतभेद। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति था, राजा था, जिसने मौलाराम को संरक्षण नहीं दिया था। तो कौन था? मौलाराम तोमर को कुल 4 राजाओं ने संरक्षण दिया था। कितने राजाओं ने? ये इसके बारे में भूलना मत, मौलाराम तोमर के बारे में। ये मौलाराम तोमर जो है महान चित्रकार होगा। ठीक है, मौलाराम, इसको संरक्षण दिया था। नंबर 1 दिया था किसने? बोलो किसने? सबसे पहले किसने दिया था? प्रदीप शाह ने। किसने दिया था? एक तो प्रदीप शाह ने पहला संरक्षण जो दिया था, प्रदीप शाह ने। बताया था हमने इसके बारे में? प्रदीप शाह तो बताया था, नहीं बताया था? लिखा होगा तुम्हें। दूसरा दिया था किसने आपका? ललित शाह ने। ललित शाह ने भी संरक्षण दिया था। तीसरा दिया था जयकृत शाह ने। और चौथा दिया था प्रद्युमन शाह ने। प्रद्युमन शाह ने। इन 4 राजाओं के द्वारा दिया गया था मौलाराम तोमर को प्रॉपर संरक्षण, इन 4 राजाओं के द्वारा। और मैंने पहला संरक्षण दिया था इसने। लेकिन मैंने कहा जो ये मौलाराम तोमर था, ये मौलाराम था, इसको प्रारंभिक तौर पे तो दिया उसने, लेकिन बाद में इनके आपस में क्या हो जाता है, आपको मनमुटाव हो जाता है। क्यों होता मनमुटाव? कि मौलाराम के बजाय इसने क्या किया, 2 बहुत महान चित्रकार थे। एक का नाम था चेतु। कौन था आपका? चेतु। एक था माणकू। नाम सुना होगा आपने? क्वेश्चन सीधे पूछेगा
चेतु और माणको जो दो चित्रकार थे, इनको अपने दरबार में संरक्षण देने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब होगा सुदर्शन साहब। इनकी रचनाएं भी बहुत फेमस है आपका, ठीक है। जैसे इस माणको के द्वारा लिखी गई थी आपका, ठीक है, उसका नाम था आपका आंख मिचोली। इनकी फेमस चित्रकला, चित्रकला तो बहुत सारी बनाई इन्होंने, चित्रकला रचनाएं बहुत सारी लिखी है आपको उन्होंने। तो इनकी चित्रकलाओं में सबसे फेमस थी आपका आंख मिचोली। किसकी? आपका माणकों की। और इसकी थी आपका, इसकी रचना रुक्मणी हरण। क्या आपका? तो रुक्मणी हरण, आंख मिचोली जिसे महान चित्रकला किसके द्वारा बनाए गए थे? आपका चेतो और माणकों के द्वारा। जब इन दोनों को संरक्षण, इससे चिढ़ जाता है। एक और भी चित्रकार था अजब राम, समझ गए आपका। जब इनको देगा, इसको प्रायोरिटी कम देगा तो डेफिनेटली चिढ़ जाएगा। क्या जाएगा आपका? चिढ़ जाएगा आपका, ठीक है। इसने आपका इसको, ठीक है, बहुत सारा अपनी रचनाओं में मरण तो मरण बहुत कुछ गाली गुली दे दी इसको, है ना। मैं ये आपका इसके बारे में सूम, कृपाण, ऐसे, है ना, खस्या, नृप, इस प्रकार की इसको इसकी आलोचना की इसकी बहुत ज्यादा, मतलब, ठीक है। और एक नेपाल से भी, इसके अलावा ये तो इसके दरबारी कवि थे, दरबारी चित्रकार थे। इसके अलावा जैसे नेपाल के एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, कवि थे आपका मोक्ष मंडलम। क्या बोला मैंने? ये आपको सब ध्यान रखने पड़ेंगे आपका। मैंने कहा मोक्ष मंडलम, तो मोक्ष मंडलम जो थे, ये मंडलम, ये थे नेपाल के, कहा गया आपका नेपाल, नेपाल क्षेत्र के एक विद्वान थे आपका। तो ये भी इनके दरबार में आए थे। इनके दरबार में, हमारे राजा सुदर्शन शाह के दरबार में। इसके अलावा नाम सुना गुमानी पंथ, नाम सुना? कुमाऊं के बहुत प्राचीन कवियों में नाम आता गुमानी पंथ का। तो गुमानी पंथ को भी इन्होंने अपने दरबार में इनवाइट किया था। क्या कहता? आते रहता, उनको भी संरक्षण को समय के लिए दिया था आपका। तो कहने का मेरा मतलब आपका, ये विद्वानों का संरक्षक था। क्या था आपका? विद्वानों का संरक्षक था, और स्वयं भी विद्वान था। इसकी स्वयं विद्वता के बारे में कह सकते हैं। इसने इसने क्या किया? एक ग्रंथ लिखा था इसने, सभासार। इसने एक ग्रंथ लिखा था सभासार। आपको बता लो मैं, ये ग्रंथ जो लिखा गया है 7 खंडों में लिखा गया। कितने खंडों में? आपका 7 पार्ट है इसके, तो 7th पार्ट है। इतना बड़ा ग्रंथ था ये, ठीक है। और इसकी रचना उसने किस भाषा में? व्रज भाषा में की थी। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो मतलब आप लगा सकते हो कि ब्रज भाषा का भी ज्ञाता था। सुदर्शन शाह की बात मैं कर रहा हूं। मैंने कहा इसने खुद भी मैंने कहा इसने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो उन्हीं रचनाओं में ब्रज भाषा में इसकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सभासार, जो कि 7 खंडों में लिखी गई थी। कितने खंडों में लिखी गई थी? आपका 7 खंडों में लिखी गई थी आपका। ऐसे बहुत सारी रचना इसके द्वारा। एक रचना और लिखी गई साहब, गोरखावाणी। कौन सी? आपका गोरखावाणी, ये भी इसके द्वारा लिखी गई थी आपका। ऐसे कुछ तमाम रचनाएं इसके द्वारा लिखी गई थी। उनमें भी सभासार ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ निकला, ठीक है जी। ये घटनाक्रम में आपको पता रखना पड़ेगा, ठीक है। एक इसने क्या किया था, एक व्यक्ति था, इसके बारे में दूर दराज तक भाई ख्याति फैली है आपको। अंग्रेजी ने कहा देखो काम को बंदा यार, ये तो बहुत काम का बंदा है, ये तो मेरी हमारी हर जगह मदद भी कर रहा है, और इसकी ये तो विद्वान व्यक्ति है, ये तो हमारे बहुत काम आएगा। तो उसी समय इसी के कार्यकाल के दौरान होती है 1857 की क्रांति। आप जब इसका कार्यकाल देखा होगा आपने, जब सुदर्शन शाह का कार्यकाल देखा होगा आपने, तो 1815 से 1859 तक था, नहीं था? तो इसी के समय भारत में क्या होती है? क्वेश्चन आ सकता है कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई, उस समय हमारे टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो कौन था? सुदर्शन शाह। अब जब पूरे, आपको पता होगा 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। जब पूरे भारत के लोग लड़ रहे थे, मतलब किसके? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अधिकांश उत्तर भारत के लोग। लेकिन तभी हमारा राजा, इसने अंग्रेजों को साथ दिया। किसने साथ दिया? अंग्रेजों का। बहुत पता ना, पहले बॉन्डिंग हो गई थी। वो जब 4 मार्च 1820 में जब बनाया था, पूरा बॉन्ड बनाया गया था, और डर भी था इस बात का ना से, ऐसे पता अगर मैं अंग्रेजों का साथ दूंगा नहीं, ये टिहरी रियासत मुझसे छीन लेंगे, समझ गए? तो वो जो तमाम चीजें थी, तो कहने का मतलब जब मसूरी में उस समय अंग्रेजों की फैमिली रहती थी, उसने मदद कैसे की? वहां युद्ध नहीं गया, वो युद्ध करने नहीं गया, लेकिन मसूरी में फैमिली रहती थी उनकी, किसी अंग्रेजों के, उनको संरक्षण प्रदान किया। टिहरी से अपनी सेना भेजी कि आप उनको प्रोटेस्ट कीजिए, है ना, प्रोटेक्ट कीजिए उनको। बात समझ गए आपका? विद्रोह होते थे उस समय, बहुत सारे विद्रोह होते थे, जहां जहां अंग्रेज रहते थे विद्रोह होते थे। आपने खलदानी में देखा था आपका। तो उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम जो किया था, ठीक है, किसने किया था? समझ गए? तो 1857 की क्रांति में ये इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी, है कि नहीं आपका? अब इसके एवज में जब इसकी इसकी वो ईमानदारी देखी, बड़े प्रसन्नचित हो गए अंग्रेज। इसको क्या इसके बदले में क्या है? इस श्रीनगर और दून घाटी क्षेत्र आप वापस लेना चाहता था, जो क्षेत्र लेना
और अंग्रेजी की रजामंदी हो गई थी यार, ठीक है ये बंदा काम का है, इसको ये क्षेत्र ये देख लेगा। जो दून क्षेत्र और श्रीनगर क्षेत्र जो अंग्रेजी के पास अभी था, तो ये उसके एवज में वो क्षेत्र मांगना चाह रहा था। पहले तो स्वामी भक्त दिखाएगा ना, तो बोलेगा महाराज हमें ये चीज समय दे दीजिए आप। तब प्लानिंग पूरी हो गई थी आपका। लेकिन तभी क्या 1859 में इसकी सडनली क्या हो गया, इसकी आपका ये इसकी डेथ हो गई आपका। तो इसका सपना सपना ही रह गया, मतलब इसकी क्या होगी, सडनली क्या होगी, इसकी डेथ हो गई। तो ये था सुदर्शन शाह, टिहरी रियासत का पहला राजा। बात समझे कुछ, समझे ना? तो इतनी सारी बातें बता ली मैंने, अब नहीं समझे तो बताओ फिर कहाँ पे कोई दिक्कत आई। बोलो बोलो कुछ, हाँ पूछो पूछो कुछ कुछ पूछना है, पूछना तो बता लीजिए। इतने पूछा खाना पीना क्या खाता था चलो चलो लिखिए इसके बारे में, लिखिए। आपने कल राजाओं के नाम, टिहरी रियासत के राजाओं के नाम लिख लिए थे। हाँ अब आज लिखिए सुदर्शन शाह लिखिए आप। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए, पहले हेडिंग लिखिए, सुदर्शन शाह पहला राजा, और वो भी ध्यान रखना कौन सा, 55 राजा, ध्यान रखना। चलो इस कार्यकाल लिखिए, इसका टाइम पीरियड लिखिए 1815 से 1859 तक। चलो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, लिखना 14 मई 1804, 14 मई 1804, 14 मई 1804, 4 में 4 को लिखना को, प्रद्युमन शाह की मृत्यु के बाद, प्रद्युमन शाह की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र गोरखाओं के, गोरखाओं के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, 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 अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, फुल स्टॉप। उसी में आगे लिखिए, गोरखाओं से इस क्षेत्र को मुक्त, गोरखाओं से इस क्षेत्र को मुक्त, मुक्त समझते ना, छुड़वाने के लिए, मतलब फ्री करने के लिए, मतलब मुक्त करवाने के लिए, गोरखाओं से इस क्षेत्र को मुक्त करवाने के लिए सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद ली, अंग्रेजों की मदद ली, तथा इसके बदले में, तथा इसके बदले में, तथा इसके बदले में अंग्रेजों को 7 लाख रुपए, 7 लाख, अंग्रेजों को 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए देने का वचन दिया। मुक्त करवाने के लिए सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद ली, जिसके बदले में अंग्रेजों को 7 लाख, 7 लाख रुपए देने का वचन दिया। मेरी बात समझ गए ना, मतलब प्रैक्टिकल तौर पर आप उसको समझ सकते हो। इसके बदले में अंग्रेजों को 7 लाख रुपए देने का वचन दिया कि आप, मैं आपको क्या दूंगा, हम आपको 7 लाख रुपए देंगे, आप हमारे क्षेत्र को गोरखों से मुक्ति कराइए। ठीक है, चलो जी आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, 1815 ईस्वी में, 1850, 1815 लिखना, 1815 ईस्वी में, 1815 में अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने गोरखाओं को, गोरखाओं को इस क्षेत्र से, गढ़वाल क्षेत्र की बात हो रही है, इस क्षेत्र से
इस क्षेत्र से खदेड़ दिया, खदेड़ दिया था ना, भगा लिया मतलब, खदेड़ दिया, लेकिन खदेड़ दिया, लेकिन लेकिन 7 लाख रुपये, 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपया रुपया न देने के आरोप में, 7 लाख रुपया न देने के आरोप में अंग्रेजों ने गढ़वाल क्षेत्र हड़प लिया, मतलब अपने पास, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, हड़प लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब ये जब इतना घटनाक्रम हो जाता है उसके बाद क्या करेगा हमारा राजा, जो बताया था मैंने, तत्पश्चात ना, उसके बाद तत्पश्चात सुदर्शन शाह ने सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर, 28 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1815 को, 28 दिसंबर 1815 को 15 को टिहरी रियासत, टिहरी रियासत टिहरी रियासत की स्थापना कर, टिहरी रियासत की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया, टिहरी रियासत की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। एक नोट लिखिए, इसमें नीचे नोट लिखिए, टिहरी रियासत को तत्कालीन समय में, टिहरी रियासत को तत्कालीन समय में, उस समय मतलब जब, जबकि बात ये हो रही है जब अपनी राजधानी लेके गया, टिहरी रियासत को तत्कालीन समय में त्रिहरी 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 भागीरथी, विलंगना, घृतगंगा, ये 3 नदियां थी वहां पे, भागीरथी, विलंगना, घृतगंगा, त्रिहरी नाम से, त्रिहरी नाम से जाना जाता था। घृतगंगा, भागीरथी, विलंगना और घृतगंगा, घृत है ना, घृतगंगा। रिपीट करो, टिहरी रियासत को तत्कालीन समय में, उस समय मतलब त्रिहरी नाम से जाना जाता था, तथा यह क्षेत्र धुनार, धुनार जो थे मछुआरे, मतलब मछुआरों, धुनारों मतलब मछुआरों की, बताया मैंने आपको, धुनार, धुनारों मतलब मछुआरे, बहुत सारे मछुआरे, मतलब धुनारों मछुआरे जो होते थे, मतलब मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी, धुनारों की बस्ती हुआ करती थी, धुनारों की बस्ती हुआ करती थी। सर ये पॉइंट नहीं समझ सकता, ये क्षेत्र मछुआरों, मछुआरों, हाँ मछुआरे जो फिशरमैन होते हैं, मतलब जो मछलियां पकड़ते हैं, मतलब और फिश, धुनियो मतलब धुनियो नहीं, धुनार, धुनार। हाँ ये धुनार लिखा मैंने, धुनार का मतलब होता है कि मछुआरे, मतलब अच्छा ओके। धुनार, एक धुनार में एक मछुआरा, और धुनारों मतलब बहुत सारे मछुआरों, बात समझ गए ना, धुनारों की या मछुआरों की बस्ती हुआ करते थे, मतलब राजा, मतलब जब रियासत जाने से पहले, मतलब कोई ना कोई तो क्षेत्र होगा ना, लोग रहते होंगे वहां पे थोड़ा बहुत, ठीक है जी। नेक्स्ट नोट नंबर 2 लिखिए इसमें, टिहरी रियासत की राशि, टिहरी नगर मतलब जो टिहरी रियासत थी, टिहरी नगर था, उसकी राशि सिंह राशि थी, सिंह राशि थी, सिंह राशि थी।
टिहरी नगर या टिहरी रियासत की राशि जो थी कौन थी, अब क्या थी आपका, सिंह राशि थी आपका। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आपका। सुदर्शन शाह को, सुदर्शन शाह को, सुदर्शन शाह को, शाह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सुदर्शन शाह ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा के रूप में वैधानिक मान्यता, ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा के रूप में वैधानिक मान्यता, लीगल जो अप्रूवल मिला, मतलब वैधानिक मान्यता 4 मार्च, 4 मार्च, अंडरलाइन करना, 1820, 4 मार्च 1820 में मिली, 4 मार्च 1820 में मिली, 4 मार्च 1820 में मिली। ठीक है जी, ये भी बात समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट आइए आप, लिखिए 1820 ईस्वी में, 1820 लिखिए, 1820 ईस्वी में ब्रिटिश पर्यटक, जो ब्रिटिश पर्यटक अभी बताया था इसके बारे में ना, ये मूर क्राफ्ट बताया था मैंने, ब्रिटिश पर्यटक, ब्रिटिश पर्यटक मूर क्राफ्ट, ये लिखा मैंने यहाँ पे मूर क्राफ्ट, ब्रिटिश पर्यटक मूर क्राफ्ट, मूर क्राफ्ट का टिहरी, का टिहरी आगमन हुआ, या टिहरी आया, जो भी लिखना चाहोगे आप, टिहरी आगमन हुआ, टिहरी आगमन हुआ। इसने, इसने सुदर्शन शाह को, इसने सुदर्शन शाह को, सुदर्शन शाह को लिखा, यहां लिख लो मैं, कलाविदों का शिरोमणि, कला विदों, कला विदों, कला के जो जानकार है, मतलब कलाविदों का शिरोमणि, उनके भी सबसे ऊपर है, मतलब कलाविदों का शिरोमणि कहकर संबोधित किया, कलाविदों का शिरोमणि कहकर संबोधित किया, कलाविदों का शिरोमणि कहकर संबोधित किया। ठीक है जी आपको, चलो जी आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें 1824 ईस्वी में, अब सॉरी एक मिनट, 23 वाली घटना भी लिखी ना, नहीं लिखी ना, लिखिए आपका सबसे पहले लिखिए 1823 लिखना, 1823 लिखना, 1823 में सुदर्शन शाह के द्वारा, 1823 में सुदर्शन शाह के द्वारा, शाह के द्वारा टिहरी रियासत का प्रथम, सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त, टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट करवाया गया, करवाया गया। ठीक है, तो पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, 1823 में, और किसके समय पूछेगा आपसे, सुदर्शन शाह के समय। ठीक है, नेक्स्ट डेट आता है जरा सा 1824 लिखिए, लिखना 1824 ईस्वी में नेक्स्ट जो घटनाक्रम मैंने बताया था 1824 का, 1824 ईस्वी में सुदर्शन शाह के द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा रवाई परगने को, सुदर्शन शाह के द्वारा रवाई परगने को, रवाई परगने को, परगने को टिहरी रियासत में, टिहरी रियासत में सम्मिलित किया गया, टिहरी रियासत में
सम्मिलित किया गया, टिहरी रियासत में सम्मिलित किया गया, टिहरी रियासत में सम्मिलित किया गया, सम्मिलित किया गया। ठीक है जी, चलो जी आगे लिखिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सुदर्शन साहा सुदर्शन साहा के प्रमुख दरबारी कवि, कवि व चित्रकार लिखना, कवि व चित्रकार। सुदर्शन साहा के प्रमुख दरबारी कवि व चित्रकार चेतु तथा मानको, चेतु तथा मानको, चेतु तथा मानको, ये चित्रकार थे मतलब है, खासतौर पर चित्रकार थे ऊपर। चेतु और मानको लिखा होगा मैंने अपना, मानको, मानको थे, मानको थे। फुल स्टॉप, आगे लिखना। चेतु की लिखना, चेतु की प्रसिद्ध चित्रकला, चेतु की प्रसिद्ध चित्रकला कला रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण के ऊपर उसे चित्र बनाया आपको, रुक्मणी हरण। चेतु की प्रसिद्ध चित्रकला रुक्मणी हरण है, जबकि जबकि मानको, मानको की, जबकि मानको, मानको की प्रसिद्ध चित्रकला आंख मिचोली है। ये पूछे भी गए कई बार एग्जाम में, आंख मिचोली है, आंख मिचोली है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। सुदर्शन साहा तथा मोलराम तोमर के संबंध अच्छे नहीं थे। सुदर्शन साहा तथा मोलराम तोमर, जो महान चित्रकार थे मोलराम तोमर भी, के संबंध अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं थे। इसलिए इसलिए चलो जी, चलो। सर हमने यहाँ तक लिखा था संबंध अच्छे नहीं थे इसलिए। हाँ, अच्छे नहीं थे। इसलिए अब मैंने आगे आगे लिखा था आपका, इसलिए मोलराम तोमर ने राजा को, मतलब सुदर्शन शाह को सोम, कृपण और खस्य नृप कहा, मतलब ये आपको लिखना है। संबंध अच्छे नहीं थे इसलिए सुदर्शन मोलराम तोमर ने राजा को सोम, कृपण और खस्य नृप का राजा कहा, ये लिख लेना आप। लिख ले दिया? सर ये लास्ट वाला खसिया खसिया नृप नृप, हाँ नृप ने राजा, हाँ यस। खसिया मतलब सर? मतलब आलोचना की, मतलब इसका अच्छा, मतलब आलोचना, ओके। आलोचना वाचक शब्द है सब ये। कंजूस, हाँ मतलब कुल में कहने का मतलब इस
इन शब्दों पे क्या ध्यान ये आलोचक शब्द है, मतलब मैं ये तारीफ वाले शब्द तो लगेंगे ना क्या। हाँ हाँ हाँ, तो इसने संस्कृत भाषा में अच्छी उत्कृष्ट गाली दी, ब्रज भाषा में गाली दी, गाली टाइप की है। चलो आगे लिखिए इसमें, चलो जी आगे लिखिए आपका। सुदर्शन शाह स्वयं को सूरत कवि, एक कवि सूरत, यस सूरत कवि कहकर संबोधित करता था। हाँ जी, सूरत कवि कहकर संबोधित करता था। तो सूरत कवि उपाधि किसकी थी? हाँ ये आपको ध्यान रखना, स्वयं को सूरत कवि कहकर संबोधित करता था। ठीक है जी, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सुदर्शन शाह एक विद्वान शासक था। लिखे सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह एक विद्वान शासक था, विद्वान शासक था। इसने इसने ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में सभासार, इसने ब्रज भाषा में सभासार नामक ग्रंथ, सभासार नामक ग्रंथ लिखा, सभासार नामक ग्रंथ लिखा। फुल स्टॉप। यह ग्रंथ, यह ग्रंथ 7 खंडों में, 7 पार्ट्स में, मतलब 7 खंडों में विभक्त है, 7 खंडों में विभक्त है। ब्रज भाषा में तब ग्रंथ लिखा उसने। ठीक है, एक अन्य रचना और लिखी थी उसने, लिख लीजिए आपका। सुदर्शन शाह के द्वारा गोरखावाणी, सुदर्शन शाह के द्वारा गोरखावाणी, सुदर्शन शाह के द्वारा गोरखावाणी, गोरखावाणी, गोरखावाणी नामक रचना की, नामक ग्रंथ की रचना भी की गई, नामक ग्रंथ की रचना भी की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें। सुदर्शन शाह के दरबार में, सुदर्शन शाह के दरबार में, दरबार में, दरबार में कुमाऊं क्षेत्र से, कुमाऊं क्षेत्र से गुमानी कवि, गुमानी कवि कौमा मनोरथ, एक कवि और थे मनोरथ। गुमानी कवि, गुमानी कवि नाम है उनका, गुमान सिंह देव के दरबार में थे गुमानी कवि, सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं गुमानी कवि, गुमानी कवि कौमा मनोरथ कवि, तथा नेपाल से, नेपाल से मोक्ष मंडलम, नेपाल से मोक्ष मंडलम, मोक्ष मंडलम मोक्ष मंडलम कवि आए थे, कवि आए थे उनके दरबार, इसके दरबार में आए थे, काफी समय यहाँ पे रहे, मतलब मोक्ष मंडलम कवि आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। सुदर्शन शाह ने, सुदर्शन शाह ने 1857 की क्रांति, सुदर्शन शाह ने 1857 की क्रांति में, सुदर्शन शाह ने 1857 की क्रांति में बाद में अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजों की और से भाग लिया था या मदद की थी, कुछ चलेगा ना, अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, एक बार क्या होता कि इससे अंग्रेजों को प्रसन्न करने में, खुश करने में कि थोड़ा भी मतलब कोई भी
कमी नहीं छोड़ता था, मतलब कोई कष्ट ना अंग्रेजों को, कोई भी आए तो मतलब बड़ा धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज आता फ्राइडन, क्या होगा, फ्राइडन नाम था उसका, वो आता है घूमने, आता है टिहरी रियासत में आपको, ठीक है। तो जंगल, उसकी इच्छा होती है जंगल में शिकार करने की, क्या करने की, शिकार करने, मुझे शिकार हंटिंग करना जाना भाई आपका, शिकार का, ठीक है। और हंटिंग करने के चक्कर में बाघ झपट गया उसपे किस पे, फ्राइडन पे, है ना, फ्राइडन पे आपका। तो कहते उस समय उसने आपका फ्राइडन की जान बचाई थी, बाघ से लड़ा था खुद राजा, है ना, मैं फ्राइडन की जान बचाकर आपका, ठीक है, उसने क्या आपका बाघ बाघ की हत्या की थी, मतलब उसको मार दिया था तलवार से अपने आपका। तो अंग्रेज और प्रसन्नचित हो गए, भाई ये तो भाई काम का बंदा है, इसके बराबर कोई राजा देखा ही नहीं हमने पूरा भारतवर्ष में, है ना। तो ये भी लिखना आपका, क्वेश्चन एक बार पूछा भी जाता है किस अंग्रेज अधिकारी की जान बचाई थी इसने आपका, फ्राइडन। तो लिख लेना इसमें, फ्राइडन नाम था उसका। सुदर्शन शाह ने, सर ने अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन, लिख लो मैं यहाँ पे, अंग्रेज अधिकारी फ्राई, पेन मत लिखना है, फ्राइडन लिखना है, फ्राइडन, अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन, फ्राइडन की बाघ से जान बचाई थी, बाघ से मतलब है, फ्राइडन की बाघ से जान बचाई थी, वो लिखने की जरूरत है, झपटा था वो, क्या था उसने, है ना, आगे आया था, है ना, जान बचाई थी बस, ये लिख लेना। जी हाँ जाइए, कोई बात नहीं, जाना तो जरूरी है, जाना भी बहुत जरूरी है, जाओगे नहीं तो फिर, है ना, काम कैसे होगा फिर। चलो आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिनको रुकना है वो आप लिखिए। लिखना इसमें, टिहरी की जनता, अच्छा मैं आपको बता, पहले बता लो, मैं सीधा मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ कि ये जो राजा था, ये था प्रजा वात्सल्य, मतलब प्रजा को मान, मतलब प्रजा की भलाई चाहता था, मतलब में से जो जितने भी काम टिहरी रियासत के राजाओं ने किए वो प्रजा के हित में किए थे आपका। तो ये भी राजा, पहला राजा था, ये प्रजा वात्सल्य था, मतलब प्रजा को प्रजा की हर बात को मानता था। तो इसलिए प्रजा ने इसको एक उपाधि दी थी, बोलांदा बद्रीस, क्या आपका, बोलाना बद्रीस, मतलब स्वयं, मतलब जो बोलेगा राजा बोलेगा वो भगवान, बद्रीस मतलब भगवान का क्या आपका आदेश है, मतलब इसकी पूजा करते थे लोग, मतलब राजा की आपका बोलाना बद्रीस की उपाधि, जो राजा का जो न्याय है, चाहे उसके आदेश हैं, तो हमारे लिए आपका भगवान के समान, मतलब आपका आदेश है आपका। तो प्रजा वात्सल्य था, प्रजा का हितैषी था, तो उसने प्रजा इसे बोलांदा बद्रीस कहकर संबोधित करती थी। तो इस पॉइंट, हाँ बोलने वाला भगवान मतलब बद्रीश, लिखिए इसमें, एक पॉइंट जोड़ना इसमें, टिहरी की जनता, टिहरी की जनता, जनता सुदर्शन शाह को, सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रीस, बोलांदा बद्रीस कहकर संबोधित करती थी, बोलांदा बद्रीस, बोलांदा लिख लोगे ना, बोलांदा बद्रीस कहकर संबोधित करती थी, संबोधित में कहती थी, मतलब कहकर संबोधित करती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आपका, सुदर्शन शाह ने, सुदर्शन शाह ने गांव की व्यवस्था हेतु, मैं गांव की व्यवस्था के लिए, मतलब गांव की व्यवस्था हेतु, व्यवस्था हेतु, ठीक है, यहाँ लिखना, मैं लिख रहा हूं, कमीण तथा सयाना, ये गांव की मतलब मुखिया होते थे उस समय, सयाना, कमीण तथा सयाना, गांव की व्यवस्था हेतु कमीण तथा सयाना, सयाना की नियुक्ति की, मतलब कहने का मतलब जैसे प्रधान होते थे आपको, ऐसे होते थे गांव की व्यवस्था करने के लिए आपका, कमीण और सयाना की नियुक्ति की, नियुक्ति की। और लास्ट पॉइंट लिखिए आपका, सयाना समझना, ग्राम सयाना जो होते हैं, हाँ। 6 जून 6 जून 1859, 6 जून 1859 को सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई, सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई, सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई।
मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। बात समझ गए? ठीक है, तो ये था सुदर्शन शाह के विषय में, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब 5-10 मिनट हमारे बचे, मैं कल बता रहा हूँ, लिखाऊंगा कल मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आजा, आज एक ही हुआ, थोड़ा सर टाइम। सुदर्शन शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? अब कैसे हुए थे, अब देख पूछना पड़ेगा कैसे हुए थे, बीमार होगा। हाँ? अच्छा, ये पॉइंट लिखा नहीं आपने, बोल के ये वाला पॉइंट नहीं लिखा तो बोला करो, लिख लीजिए इसे कहीं पे। अरे कैसे ही लिखा नहीं आपने, बोला करो ना, कोई छूट जाता है, भूले बिसरे में लिखवाने, लिखा है यहाँ पे जो, लिख लीजिए 1848 में। वेरी गुड, 1848 में इसने टिहरी राजमहल का निर्माण किया था। टिहरी दरबार जिसे बोलते थे, टिहरी राज दरबार, टिहरी राजमहल अब डूब चुका है, पुराने पुराने टिहरी में था ये सब कुछ। टिहरी राजमहल 1848 में उसने, ओल्ड टिहरी था, मतलब ओल्ड टिहरी था, उसमें करवाया था उसने, अब तो डूब चुका ही। ओल्ड टिहरी में राजमहल का निर्माण, क्या क्या में दिखता है ये? अच्छा अच्छा, सर सुदर्शन शाह ने यमुनोत्री हाँ जी हाँ, सुदर्शन भी शाह ने बनवाया। करवाया था, राजमहल का निर्माण करवाया था। सर राजमहल भी, यमुनोत्री टेम्पल भी सर। क्या बोलो दिया, क्या बोलो? यमुनोत्री, यमुनोत्री टेम्पल उन्होंने बनवाया था। ये इसकी पत्नी ने बनाया था, सुदर्शन शाह, उसने, उसकी पत्नी ने बनाया था आपका, उसे साथ दिया था आपका। ठीक है, हाँ अभी क्या बोल रहा था, वहां पर दिखता है वो, दिखता है वो। अच्छा, जब पानी कम होता है, सूखने टाइम दिखते पूरे भव्य। अच्छा, क्लॉक टावर भी था, घंटा घर भी था वहां पे, वो भी दिखता है, दिखता है। हाँ, अच्छा अच्छा, आप लोग गए होंगे ना, आप लोग जाते होंगे वहां पे, देखा होगा आपने क्या? टाइम का दिखता है? टाइम का पता नहीं यार, टाइम तो पता करना पड़ेगा तो। चलो अब जरा समझना बात है, अब नेक्स्ट राजा, चलो घड़ी दिखती होगी, खराब हो गई घड़ी तब से पानी में। आइए नेक्स्ट राजा, अब दूसरा राजा इसमें समझना, 5 मिनट मुझे दीजिए, 5 मिनट कोई दिक्कत तो नहीं ना, मैं 5-10 मिनट समझा लूंगा आपको, कल लिखा लेंगे फिर, है ना। मतलब अभी एक ही राजा हुआ, मैडम ने टाइम ले लेता तो टाइम थोड़ा हमारा कम हो गया, 10 मिनट ना, कोई बात नहीं। आइए, जाना तो नहीं कहीं, बोलो अंदर अंदर से बोलोगे हाँ सर जाना है, भूख लग गई है। चलो लिखिए आपका भवानी शाह, लिखना मत आप, बस सुनना खाली, मैं बस भवानी शाह के बारे में बता रहा हूँ, और कहने का मतलब सुन, ध्यान से समझना, पहले मैं कल कल लिखाऊंगा सीधे। भवानी शाह के विषय में ध्यान देना कि भाई सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह शासक, अगला शासक बना किसका? टिहरी रियासत का। कहाँ का? टिहरी रियासत का। आपको बता लूं मैं कि सुदर्शन शाह के 3 पुत्र थे भैया। कितने पुत्र थे? इतिहासकार मानते 3 पुत्र थे। ठीक है, एक का नाम था भवानी शाह, सबसे बड़ा बेटा भवानी शाह, फिर दूसरे का नाम था शेर शाह। कौन था आपका? शेर शाह। और तीसरे का नाम था सुजान। क्या था आपका? सुजान। अब सुजान, जो सुजान थे आपका, तो ये तो बचपन में चले गए थे, सूझ के चले गए थे, आपको उनको बीमारी हो गई थी, ये चले गए। बचे कौन? 2, एक कौन? भवानी और शेरशाह। मतलब अब जो भाई एक क्रम होता था भाई, आपको पता है कि एक परंपरा चली आ रही थी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा ही क्या बनेगा? आपका राजा बनेगा। लेकिन जो भवानी शाह था वो अलग मां से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरे नंबर का भाई शेरशाह वो दूसरी मां से उत्पन्न हुआ था, तो उसका सोतला भाई था, कुल मिला कहने का मतलब है। तो उस शेरशाह की मां थी रानी खनेती देवी। कौन थी आपका? खनेती। नाम क्या रखना आपको? रानी खनेती देवी। खनेती मतलब जो राजा की पत्नी। किसकी पत्नी? जो आप अभी दिया बोल रहे थे कि यमुनोत्री राजभवन, जो यमुनोत्री महल ना आपका, तो उसमें इन्होंने, इनका भी योगदान रहा था, खनेती देवी का। बात समझ गए? तो ये खनेती देवी क्या चाहती थी कि मेरा बेटा शेरशाह क्या बने? राजा बने। उसने इंटरफेयर कर लिया, अपने दरबारी को सब अपने हित में कर लिया, और कुछ समय के लिए इस बीच में मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट चला, मतलब कि राजा कोई परमानेंट राजा रहे, मतलब कुछ समय के लिए शेरशाह ने गद्दी हथिया ली। मतलब क्या हथिया ली आपका? जो दूसरे नंबर का बेटा था, खनेती देवी की मदद से उसने गद्दी हथिया ली, मतलब गद्दी पे। लेकिन इससे बड़ा परेशान हो गया भवानी साहब, बड़ा परेशान हुआ। समझ गए? थोड़ा इसका नेचर क्या था आपका? इसका नेचर जो था आपका वो साधु मिजाज का था, मतलब आपका साधु प्रवृत्ति का था, मतलब शांत मिजाज का था। ठीक है, लेकिन इसके जो संबंध थे वो अंग्रेजों से अच्छे थे, मतलब क्योंकि इसके पिता के संबंध अच्छे थे, इसके पिता ने आजीवन सेवा दी अंग्रेजों की, तो डेफिनेटली इसके भी संबंध अच्छे रहे होंगे।
तो इस उस समय कुमाऊं का जो कमिश्नर था वो रेमजे, कौन था आपका, सर हेनरी रेमजे, नाम सुना होगा, उसने कुमाऊं कमिश्नर था। तो इसने वहां पे कांटेक्ट कैसे दे, संपर्क किया कि भाई ऐसे ऐसी बात है, यहाँ पे हमारे राज्य में आपका एक विरोधाभास हो चुका है, आपका मुझे राजा मुझे बनना था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने किसको, मेरे दूसरे नंबर के भाई को राजा बनाना, जबरदस्ती राजा बनाना आपका। फिर जाके रेमजे साहब इसमें इंटरफेयर करते हैं, मतलब इनके बीच आते हैं, बातचीत करते हैं। तो उस बातचीत के पश्चात आपका भवानी शाह को सकुशल राजगद्दी वापस मिल जाती है। क्या मिल जाती है आपका, सकुशल राजगद्दी वापस मिल जाती है। बात समझ गए, इस संघर्ष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसी राजगद्दी मिली उसको, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, मतलब इंटरफेयर किया, उसके बाद आपको अब राजगद्दी मिली। तो उसने क्या क्या काम किया भैया, सबसे पहली बात तो इसने क्या हुआ, मैंने कहा कि थोड़ा साधु प्रवृत्ति का शासक था ये, तो इसने क्या किया कि इसका राज सर आवाज चली गई। वो बात देखिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1860 में मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया, जितने भी जंगल थे, मतलब अपना जंगल था देवप्रयाग से उत्तरकाशी तक का जंगल, टिहरी वाला क्षेत्र का जंगल आपका, जो तमाम जंगल थे, इसने ठेके पे दे दिए, मतलब बेच दिए। एक विल्सन अधिकारी था, कौन था आपका, नाम सुना, फ्रेडरिक विल्सन, नाम सुना होगा। तो फ्रेडरिक विल्सन को 4000 रुपए आपका, भाई आप हमें पैसा दोगे तो इसके बदले एवज में जंगल बेच दिए। तो क्वेश्चन आएगा कि 4000, पहले जो धनराशि बाद में बढ़ाई गई थी धनराशि आपका, प्रारंभिक तौर पर धनराशि जो थी आपका 4000, उस समय के 4000 बहुत होते थे, 4000 की धनराशि के तौर पर उसने जंगल बेच दिए। आप देख रहे ठेके पे, मतलब इस जंगल की ठेकेदारी आप करो, आप मुझे 4000 रुपए देना। राजकोष खत्म हो चुका था, तो ये काम किया इसने 1860 में। बात समझ गए। इसके अलावा इसने क्या किया, इसके जस्ट अगले साल 1861 में, ठीक है, इसे सेकंड नंबर का भूमि बंदोबस्त कराया। एक भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, 1823 में। तो 1861 में इसने टिहरी रियासत में सेकंड भूमि बंदोबस्त कराया, और इस भूमि बंदोबस्त को कहा गया आपका 12 आना भूमि बंदोबस्त। क्या कहा गया, 12 आना भूमि बंदोबस्त। तो दूसरा कार्य जो किया गया था आपका सेकंड भूमि बंदोबस्त का, उसका नाम था 12 आना भूमि बंदोबस्त। पहला काम क्या गया था आपका, जंगलों को बेचना, मतलब ठेके पे बेचना, किसके पास, फ्रेडरिक विल्सन के पास। सॉरी, तीसरा काम किया इसने 1862 में। ये 3 डेट, बस 3 डेट आपको ध्यान रखनी है। 1862 में इसने क्या किया, एक संस्कृत विद्यालय देवप्रयाग में, देवप्रयाग का टिहरी का क्षेत्र था पूरा, आज भी है। तो देवप्रयाग में अपने राज्य के अपने राज्य रियासत के विद्यार्थियों के लिए जैसे संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। क्या कहते आपका, संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। तो इसके कार्यकाल में थोड़ा सा अपने इसकी माँ खनिति देवी का इंटरफियर, इसके भाई का कुछ समय के राजगद्दी पे बैठना शेरशाह का, और उस प्रकार से फिर इसका रेमजी से मदद मांगना, फिर इसका राजगद्दी पे बैठना, ये घटनाक्रम देखा गया। उसके बाद 3 कार्य महत्वपूर्ण किए इसने। एक तो राजकोष को भरने के लिए 1860 में फ्रेडरिक विल्सन को जंगल बेच दिए। दूसरा अगले साल 1861 में एक भूमि बंदोबस्त कराया था, उसका नाम था 12 आना भूमि बंदोबस्त। और तीसरा काम क्या था, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना। तो 3 महत्वपूर्ण काम किए गए जिसके समय। बात समझिए, इसके बारे में कल लिखाएंगे, आज टाइम भी हो चुका है, कल लिखाते हो अच्छे ढंग से। इतना पढ़ के आना आप लोग, पढ़ लोगे ना है? तो कल हम अगला राजा पढ़ेंगे, इसके बाद प्रताप शाह के बारे में पढ़ेंगे, और इसको देखेंगे इसके बारे में क्या जो बातें लिखनी है हमें। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।